श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। आदरणीय अग्रजगण एवं स्नेही अनुजगण, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबसे प्राणायाम और ध्यान के विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। हमारे जीवन में प्राणायाम एवं ध्यान की विशेष महत्ता ही नहीं, नितांत आवश्यकता है। आज से लगभग 5000 वर्षों पहले महाभारत की युद्ध भूमि से योगी राज श्री कृष्ण ने अर्जुन से संवाद व व्याख्यान के दौरान यह बात भी बताई थी। इस व्याख्यान से हम सब श्रीमद् भगवद गीता के रूप में परिचित हैं। उन भीषण आपातकालीन क्षणों में भी श्री कृष्ण का प्राणायाम और ध्यान की बात करना मात्र ही इसके विशिष्ट महत्व को प्रतिपादित करता है। उस काल के विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर के शुरू में अर्जुन को यह सिर्फ बताया ही नहीं, अपितु उसकी विधि का भी उल्लेख किया। पूर्ण संवाद के समय का हिसाब करें तो यह परिलक्षित होगा कि संवाद के शुरू के 33% भाग में ही इस विधा या विद्या का व्याख्यान हुआ था। यह सब इस बात का द्योतक है कि जीवन को परिपूर्णता से जीने के लिए हम मनुष्य प्राणियों के लिए प्राणायाम और ध्यान अति मुख्य और उत्तम साधन है। आप सबकी सुलभता और सुगमता के लिए संबंधित श्लोकों को आगे उद्धृत करूंगा। आशा है आप प्राणायाम और ध्यान को दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाएंगे। जिन सभी ने पहले से ही अपना लिया है, उन सभी से अनुरोध है कि इसका आगे प्रचार कर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहयोगी बनेंगे और श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार करने का लाभ भी अर्जित करेंगे। प्रतिदिन प्राणायाम और ध्यान की प्रक्रिया की सहायता से हम सब अनंत और अक्षय शक्ति पुंज से सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करते हुए अपने जीवन को और उन्नत व प्रभावशाली बना सकते हैं। प्रश्न यह है कि इस कॉस्मिक पावर से कनेक्ट कैसे हों और एनर्जी कैसे प्राप्त हो। जैसे रेडियो या टीवी के जिस किसी चैनल को सुनना या देखना होता है, उसकी निर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी से ही जुड़ना होता है। ठीक उसी तरह उस अखंड शक्ति से तारतम्य बैठाने के लिए उसकी निर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी ही डायल करनी होगी, और वह है 0 अर्थात शून्य, मौन या साइलेंस। और जैसे हम सब जानते हैं, मौन रहना ध्यान की प्रथम आवश्यकता है। अब संबंधित श्लोकों की तरफ चलते हैं। चैप्टर 4 का 29 और 30 श्लोक, चैप्टर 5 27 एंड 28 श्लोका, चैप्टर 6 10 to 14। अपाने जुहति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः, अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुहति, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। हिंदी में अर्थ पढ़ता हूँ। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। चैप्टर 5 श्लोक संख्या 27 और 28। हिंदी में अर्थ, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके
जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। चैप्टर 6, श्लोक संख्या 10। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। श्लोक संख्या 11। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। श्लोक संख्या 13 और 14। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वदिशाश्चन् अवनालोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आशीत मत्परः। हिंदी में अर्थ। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी दिशाओं को नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सादर धन्यवाद। किशन भंडारी, कुरुक्षेत्र, 7 नवंबर 2022।